नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएं। आज का दिन बच्चों के लिए बेहद खास रहा। विद्यार्थी जीवन में इस दिन का बच्चे इंतजार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ देश को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि आने वाले भविष्य को भी दिशा दे रहे हैं। सिर्फ मन की बात नहीं करते, वो बच्चों से भी बात करते हैं। किसी देश का पीएम जब बच्चों से बात करता है तो उनका उत्साह दुगना हो जाता है। और बात मोदी जी की करें तो 38 लाख बच्चे उन्हें सुनना चाहते हैं। आज मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश के बच्चों से बात की। इस साल विद्यार्थी ने इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराकर अपना एक अलग रिकॉर्ड बना दिया। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले ये संख्या 15 लाख अधिक है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी जी की बात बच्चे सुनना चाहते हैं। उनकी बात को बच्चे मानना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के परीक्षा से जुड़े तनाव और अन्य मुद्दों से जुड़े प्रश्नों का जवाब देते हैं मोदी जी। इस कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी 2018 से हुई। शिक्षा मंत्रालय से आई खबरों की माने तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को राजघाट, सदैव अटल, प्रधानमंत्री संग्रहालय, कर्तव्य पथ जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर भी ले जाया जाएगा, ताकि वे देश का भविष्य हैं, देश की समृद्ध विरासत से परिचित हो सकें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक अनूठी और लोकप्रिय पहल की है मोदी जी ने, जो छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आइए जानते हैं कि क्या रहा खास आज की चर्चा में। आज पीएम मोदी की क्लास में 38 लाख बच्चों की अटेंडेंस लगी। मोदी जी शिक्षक नहीं बल्कि उन बच्चों के पिता और मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आए। उनकी 10 बड़ी बातों की चर्चा आज हम करेंगे। पहली बात के रूप में मोदी जी ने ये कहा कि दूसरों की देखा देखी ना करें, आप खुद से अपेक्षा ना करें। दूसरों की देखा देखी आप खुद से उतनी करने की अपेक्षा ना रखें। खुद की क्षमता और खुद की काबिलियत पर यकीन रखें। दबाव में ना रहें। ये बहुत बड़ी बात मोदी जी ने कही कि दबाव में आप ना रहें। यदि कोई आप पे दबाव डालता है तो आप उस दबाव में ना पड़े। आप अपनी मानसिक और अपनी शारीरिक क्षमता पर ध्यान देकर काम करें। काम करने से मोदी जी ने दूसरी बात में ये कहा कि काम करने से थकान नहीं होती। यदि आपका काम पूरा हो जाता है तो आपको संतोष मिलता है। काम ना करने से आपको मानसिक थकान जरूर होती है। इसके लिए छात्र डायरी में नोट करें कि उनका कीमती समय कहाँ कहाँ खर्च हुआ और कहाँ कहाँ उन्होंने अपना कीमती समय गंवाया। पसंद के विषयों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा मोदी जी ने बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यदि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, अपने घरों में अपनी माँ से सीखें। कितना भी काम हो, माँ कभी नहीं कहती कि इतना काम है मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ का जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो दुनिया का बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम मैनेजमेंट सीखना हो तो आप अपने घर में अपनी माँ से सीखें। नकल करने से कभी किसी का भला नहीं होता। मोदी जी ने ये बात कही बच्चों को कि नकल करने से कभी किसी का भला नहीं होता। परीक्षा में आप जरूर पास हो सकते हैं, पर असल जिंदगी जब आपकी परीक्षा लेगी तब आप फेल हो जाएंगे। ये सब बच्चों के उन सवालों का जवाब था जो मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने बच्चों से ये भी कहा कि स्मार्टली हार्ड वर्क पे आप ज्यादा जोर दें। आज के युग में ना सिर्फ स्मार्ट वर्क काम आ सकता है और ना ही सिर्फ हार्ड वर्क काम आ सकता है। हार्ड वर्क सही दिशा में किया जाए, स्मार्टली किया जाए तो ये कारगर साबित हो सकता है। इसलिए बच्चे स्मार्टली हार्ड वर्क करने पर फोकस करें। छात्र जीवन में अपनी स्थिति का सही आकलन करें। सबसे जरूरी बात उन्होंने कही कि छात्र अपने जीवन में अपनी स्थिति का कि या तो वे एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज हैं या अबोव एवरेज हैं। मोदी जी ने कहा कि बच्चे आप अपने आप को 30 मार्का ना समझें। आप अपनी स्थिति का सही आकलन करें और उसे स्वीकार करें। और मोदी जी ने बच्चों को समझाते हुए ये भी कहा कि आलोचना जो लोग आलोचना करते हैं तो आलोचना को आप शुद्ध यंत्र की तरह लें। आलोचना करने वाले आप पे रिसर्च कर चुके होते हैं। इसलिए आप आलोचना को आलोचना ना समझें, अपने आप में सुधार करने का एक बड़ा मौका समझें। स्मार्टफोन से ज्यादा आप खुद को स्मार्ट समझें। अगली बात के रूप में मोदी जी ने कहा कि स्मार्टफोन से ज्यादा आप खुद को स्मार्ट समझें।
दिन भर आप डिजिटल फास्टिंग के ऊपर भी ध्यान दें। आप स्मार्ट गैजेट के गुलाम ना बनिए। मोदी जी ने कहा कि स्मार्टफोन से ज्यादा आप खुद को स्मार्ट समझिए। यदि आप खुद को स्मार्ट समझेंगे तो स्मार्टफोन को, स्मार्ट गैजेट को आप ज्यादा स्मार्टली यूज कर पाएंगे। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के साथ साथ भारत की कुछ अन्य भाषाएं भी सीखें। इससे आपको भारत में जुड़ाव मिलेगा। यदि आप कहीं और दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहां आपको एक अपनापन मिलेगा। बहुत ही आसान और दैनिक उदाहरण के साथ पीएम मोदी ने बच्चों के हर सवाल का जवाब दिया। बच्चों के साथ पेरेंट्स के लिए भी ये चर्चा अहम रही। पेरेंट्स के लिए भी कुछ उपयोगी बात मोदी जी ने कही। मोदी जी ने कहा कि आप बच्चों को छोटी छोटी बात पे रोकना और टोकना बंद करें, आप उन्हें समझाएं। और मोदी जी ने ये भी कहा कि बच्चों का समाज से जुड़ाव बेहद अहम है, इसलिए आप बच्चों को समाज से जुड़ाव होना सिखाइए। आज के लिए इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ताएं। धन्यवाद।